बच्चों आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है हल से? हल क्या होता है? क्योंकि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये इनके क्या हैं, ग्राफ हैं, इस टाइप से बनते हैं। क्योंकि एक समतल में या एक 2D फिगर जो आपकी कागज का पन्ना होता है या श्यामपट होता है, उसमें दो रेखाएं तीन प्रकार से जा सकती हैं। ठीक है, पहली प्रतिच्छेद करती हुई जा सकती है, दूसरी एक के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जा सकती है, और तीसरे प्रकार से कैसे जा सकती है, समांतर जा सकती है। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो दो चर वाले समीकरण युग्मों के हल का मतलब क्या होता है? जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका उस बिंदु के निर्देशांक उसके क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस बिंदु के कुछ निर्देशांक होंगे जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उन दो रेखाओं का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। हल का मतलब इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो क्या करेंगे? इस समीकरण को भी और इस समीकरण को भी, दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि x और y के मान, हल क्या होंगे? आपको x का मान मिलेगा एक तो, और दूसरा क्या मिलेगा? y का मान। क्योंकि जो इसके निर्देशांक होंगे वो किस रूप में होंगे बच्चों? x y रूप में होंगे। तो यहां से आपको एक x का मान मिलेगा, एक y का मान मिलेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि हम x और y के मान इन समीकरणों में रखेंगे तो जो मेरा LHS है वो किसके बराबर आएगा? RHS के बराबर। समझ में आ रही बात? इसमें भी और इसमें भी, यानी कि दोनों को एक साथ संतुष्ट करेंगे वो मान, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम हल कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि हल, जिसको कि अंग्रेजी में सॉल्यूशंस बोला जाता है, कि वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन x और y के वो मान होते हैं जो इनके समीकरणों को, देखिए ये इसका क्या है? बीजगणितीय रूप होता है। ये क्या चीज होती है? इसकी बीजगणितीय रूप में है समीकरण, और यही समीकरण ऐसे भी हैं। समझ में आ रही बात? तो ये किस रूप में है? ज्यामितीय रूप में। इनको ज्यामितीय रूप बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में हमको ऐसी दिखेंगी वो लाइंस, या तो प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी, या संपाती दिखेंगी, या समांतर दिखेंगी। ठीक है, और बीजगणितीय रूप में इस प्रकार से दिखेंगी, जैसे 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0। ये ज्यामितीय रूप हो गया। माना एक समीकरण यह है और दूसरी समीकरण x ऋण y बराबर ऋण, इसको भी इधर ही लेंगे, ऋण 4 बराबर 0 है माना। ठीक है, तो ये कैसा रूप हुआ? बीजगणितीय रूप हुआ। इसमें a1 b1 c1, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये c1 हो गया। इसका गुणांक क्या है? 1, तो ये a2 हो गया। इसमें भी आगे क्या है? ये b2 हो गया ऋण 1, और ये c2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? x और y क्या होंगे मेरे? चर होंगे। ठीक है, तो x और y के मान क्या करेंगे जब हम हल निकालेंगे? तो हल क्या होंगे? इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हमने देखा कि उस केस में हमको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यदि रेखाएं संपाती हैं, संपाती का मतलब एक लाइन ऐसे है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी जा रही है, इसी के ऊपर। ठीक है, इस केस में क्योंकि हल क्या है? मिलान बिंदु है ना। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब मिलान, जहां पर मिल रहे हैं रेखाएं, ये यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों मेरे हाथ देखो, ये कहां पर मिल रहे हैं, तो वो जो मिलान बिंदु है वो हल है। तो यहां पर जब संपाती वाला केस होता है, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पर हर पॉइंट, जो पॉइंट एक लाइन का है वही पॉइंट किसका भी है? दूसरी लाइन का भी।
तो इस केस में हमको क्या मिलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इस केस में अद्वितीय हल कहते हैं इसको। एक और केवल एक। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक, और अद्वितीय एक और केवल एक का क्या मतलब होता है? जैसे आप हैं, आप एक और केवल एक हैं, अद्वितीय हैं, क्योंकि आपका जैसा दूसरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हमारे अंगूठे के निशान अद्वितीय हैं, वैसे निशान दूसरे के नहीं होंगे। आजकल हम जो गूगल पे करते हैं, क्यूआर कोड, हर आदमी का क्या होगा? वो अद्वितीय होगा। समझ में आ रही बात? दो आदमियों का एक ही जैसा क्यूआर कोड होगा तो दूसरे के उसमें भी जा सकता है पैसा ना, तो वो भी क्या बनाया जाता है? यूनिक बनाया जाता है, अद्वितीय बनाया जाता है, उसको ही अद्वितीय बोलते हैं। एक और केवल एक। ठीक है, तो इस केस में हमको कैसे हल मिलते हैं? अनंत हल मिलेंगे फिर, क्योंकि हल क्या होता है? मिलान बिंदु। समझ में आ रही बात? तो हर बिंदु क्या है? एक बिंदु, जो बिंदु इस रेखा के ऊपर है, पहली वाली रेखा के ऊपर, वही बिंदु दूसरी वाली रेखा के ऊपर भी है। रेखा का मतलब इसको हम दोनों को अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही बात? आगे भी और पीछे भी। तो यहां पर मैंने ये ऐसे कर रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इतनी है, ये भी जितनी लंबी है उतनी लंबी है। ठीक है, और तीसरा केस होता है समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं। समझ रहे हो बात? एक दूसरे से मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि मिलान बिंदु ही क्या है? हमारा हल कहलाता है। जब रेखाएं एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, तो इस केस में कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम ग्राफ देख के बताएं कि इसके हल कैसे होंगे। एक दूसरा तरीका और है। ठीक है, ग्राफ देख के हम ऐसे बताते हैं, यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो अद्वितीय हल, यदि संपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यदि समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं। समझ में आ रही बात? ये किससे बता रहे हैं हम? एक तरीका है ग्राफ देख के, ज्यामितीय विधि से। दूसरा तरीका ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा तरीका है ये वाला। ये क्या चीज है? देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? जो दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, तो यहां पर दो जोड़े होंगे, एक पहला दूसरा। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं? x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात निकाल रहे हैं। देखो ये a1 बट्टे a2 क्या चीज है? मेरा a1 क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण में, a2 क्या है? x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण में। तो a1 बट्टे a2 क्या हुआ? इनके गुणांकों का अनुपात, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर हम ये चीज निकालेंगे। तो x के गुणांकों का अनुपात क्या हो गया? a1 बट्टे a2। समझ में आ रही बात? y के गुणांकों का अनुपात क्या हो गया? b1 बट्टे b2। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अचर पदों का अनुपात क्या हो गया? c1 बट्टे c2। देखो यहां पर ऐसे पता कर सकते हैं, मतलब आपने बिना ग्राफ बनाए, बिना हल करे आप ज्योतिषी बन सकते हैं। मतलब आप पहले ही बता दे रहे हो कि इसके हल कैसे होंगे। समझ रहे हो बात? कैसे बता सकते हो? देखिए, यदि आपने a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 निकाल दिया, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, a1 बट्टे a2 क्या होगा? 2 बट्टे 1 होगा, नहीं होगा? b1 बट्टे b2 क्या होगा? 3 बट्टे ऋण 1, और c1 बट्टे c2 क्या हो गया? ऋण 5 बट्टे ऋण 4। ठीक है, समझ में आ रही बात? यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, देखो ये बराबर नहीं है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ऋण 3। आ रही नहीं आ रही है? यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, तब आपको c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कहोगे कि जो लाइन से होंगी,
ठीक है, सॉरी, जो ये समीकरण होंगी इनके द्वारा जो निर्मित लाइंस होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इस केस में आपको क्या मिलेगा? अद्वितीय हल मिलेगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? इसलिए इसको यहां पर लिया है। यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है तब c1 बट्टे c2 नहीं निकालेंगे आप सीधे ये लिखेंगे कि इस केस में आपको क्या मिलेंगे? अद्वितीय हल मिलेंगे, और रेखाएं जो प्राप्त होंगी यदि उनके ग्राफ बनाएंगे आप तो आपको कैसी रेखाएं मिलेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। ठीक है। दूसरा केस, यदि a1 बट्टे a2 मेरा क्या हो जाता है बच्चों? a1 बट्टे a2 बराबर आ जाता है b1 बट्टे b2 के। ऐसा केस भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? यदि बराबर नहीं आ रहा है तो c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को। यदि बराबर आ गया तब फिर मेरे को c1 बट्टे c2 भी निकालना है। ठीक है, तो c1 बट्टे c2 पता करना है। यदि c1 बट्टे c2 भी बराबर आ गया, समझ में आ रही बात? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 आ गया। ये तीनों अनुपात बराबर आ गए, तो उस केस में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समपाती होंगी, एक के ऊपर दूसरी होंगी। समझ में आ रही बात? और आपको हल कैसे प्राप्त होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी कि बिना हल ज्ञात के आप चेक कर रहे हो। समझ रहे हो बात? तो ये रूल्स आप, ये जो कंडीशन है, ये क्या है? शर्त है, कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद करनी है। ठीक है। पहला, a1 बट्टे a2 जब b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है तब अद्वितीय हल प्राप्त होगा। उस केस में हमें c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर आ जाता है तब c1 बट्टे c2 निकालेंगे, और यदि ये भी इनके बराबर ही आ गया, ठीक है, तो उस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, और यदि आप उनका ग्राफ बनाएंगे तो आपको समपाती रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यदि यह बराबर नहीं आया, देखो c1 बट्टे c2 बराबर नहीं आया, ठीक है, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 तो बराबर हैं, लेकिन वो c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। अब आता है संगत और असंगत। देखिए, ये दो केस जो होते हैं वो संगत वाले होते हैं, क्योंकि इनमें हल निकलता है, यानी कि रेखाएं मिलती हैं। समझ में आ रही बात? यहां पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यहां पर हर बिंदु पर मिलती हैं। तो जहां पर रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, जो जब दो रेखाएं मिलेंगी तो उस केस में उस केस को संगत हल बोलते हैं। कंसिस्टेंट क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। और जब रेखाएं मिलती ही नहीं है, समांतर है ना, जब रेखाएं मिलेंगे ही नहीं तो इस केस में हल भी हमको नहीं मिलेंगे, तो यह वाला केस क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो असंगत वाले केस में आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पर तीन चीजें बताई आपको। ठीक है, एक तो हम ज्यामितीय विधि से देखेंगे, दूसरा बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में क्या करेंगे आप? x के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, अचर पदों का अनुपात निकालेंगे। यदि a1 बट्टे a2, क्योंकि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इसका क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है। जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और दूसरी वाली समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बोलते हैं, तो ये इसका व्यापक रूप है। यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उस केस में हमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर आ गया, ठीक है, तब हम c1 बट्टे c2 निकालेंगे,
और यदि C1 बट्टे C2 भी बराबर आ रहा है किसके, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तब लाइंस कैसी होंगी, संपाती होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और उस केस में हमको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है। और यदि, क्योंकि हमने C1 बट्टे C2 निकाला और C1 बट्टे C2 हमारा कैसा आया, जो कि A1 बट्टे A2 और A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 तो बराबर है। अब C1 बट्टे C2 की वैल्यू निकाली, वो इसके बराबर नहीं आई, इनके बराबर नहीं आई ना, तो उस केस में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों ये जो चार्ट है ना पूरा, ये आपको पूरा याद हो जाना है। तो आशा आपके समझ में आई होगी बात।